नमस्कार मित्र हो, मैं चंद्रशेखर। जैसा कि आपको पता है, आज हम दशांश वर्ग चक्र को किस प्रकार से देखना, कम से कम उसके बारे में मेरा कैसा क्या मत है, वही मैं आपको अभी तक बताते आया हूँ। ये मेरे ख्याल से अष्टम पुष्प होगा, हमारी जो श्रृंखला चालू है दशांश यानी वर्ग चक्रों की। उसे अंग्रेजी में D10 या 10 नंबर का डिविजनल चार्ट ऐसा भी कहते हैं, आपको पता है। तो किस प्रकार से देखना, हमने एक ही पद्धति चालू रखी है। भावाधिपति, भाव, भाव का कारक। यहाँ पर मैं भाव के कारक पे ज्यादा जोर इसलिए नहीं दूंगा कि महर्षि पाराशर ने दशम भाव का कारक बुध को कहा है, जबकि जातक पारिजात कहता है कि सूर्य, मंगल, है ना, हाँ, बुध और गुरु, ये सब उसके कारक होते हैं। मेरे मत से हर ग्रह उसका कारक, क्योंकि अलग अलग प्रकार का कर्म आदमी करता है, वो ग्रहों के स्वभावानुरूप करता है। तो इसलिए मैं उस पे नहीं देखेंगे। आज हम, जैसे कि हमारी प्रथा है, हम वॉरेन बफेट जी का ही ये देखेंगे। उनका जो जन्म लग्न चक्र है, उसका जो दशांश चक्र है। जैसे कि हमारी आदत है कि पहले हम बाएं साइड में, यहाँ से जब हम देखते हैं बाएं बाएं बाजू में, उसके वाम मार्ग वाम बाजू में, वाम मार्ग नहीं, वाम बाजू में उसके हम उसकी जन्म लग्न पत्रिका रखते हैं, और दाहिने बाजू में उनका दशांश चार्ट, दशांश पत्रिका जो है उसे रखेंगे। तो मैं अब स्क्रीन शेयर करूंगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पहले भी कहा है कि जो जन्म लग्न कुंडली में कहा है, उसका अतिक्रमण तो वर्ग जो कुंडली है वो नहीं कर सकती, परंतु उसकी जो अलग अलग छटाएं हैं वो शायद दिखाने की हमें प्रयास कर सकते। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये काफी शक्तिशाली जन्म लग्न कुंडली है। गुरु उस वक्त खुद के भाव को देख रहा है, लग्न को देख रहा है, तो वहां पुष्ट कर दिया है उसने। दशम भाव में शुक्र जो है वो नीच है। वो षष्टेश होके नीच ग्रह जब अच्छे भाव में, शुभ भाव में बैठता है, 6, 8, 12 के अधिपति, तो वो एक प्रकार का विपरीत राजयोग करते हैं। बुध जो है वो खुद हम देख रहे हैं कि उच्च होके दशम भाव में बैठे हैं, सूर्य स्वग्रह में बैठे हैं। तो हमें दिख रहा है ऐसा भी कि ये जो व्यक्ति है, इसका जो भी जन्म लग्न कुंडली है, ये काफी ठीक ही रहेगा, अच्छा रहेगा, धनी रहेगा शायद, संभवतः। शनि भी लग्न में बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि पराक्रमेश और धनेश लग्न में बैठ जाते हैं। ये सब अच्छी चीज है। पर और शनि है तो वो कई बार कमीशन का काम, ये जिसको हम शेयर बाजार बोलते हैं उसका काम, जुआ वगैरह, ये सब उसी के आधिपत्य में आता है। इसे नौकर। अब हम दशवर्ग की तरफ जाएंगे। दशांश उसकी कुंडली क्या कहती है, देखिए। हमें पता है कि दशांश चक्र में दशमाधिपति मंगल है, ठीक है ना। अच्छा, लग्न कुंडली में दशमाधिपति बुध है। तो इनका कुछ संबंध आता है क्या? आता होगा या नहीं आता होगा, जो भी होगा वो हम देखेंगे। फिर आपको पता है कि जो हम कर्म करते हैं, जैसे कि मैं हर वक्त बोलता हूँ कि 2, 7 और 9, 10, 11, इन भावों पे जिस भी ग्रहों का प्रभाव पड़े, उसको आप दृष्टि बोल सकते हैं, मैं प्रभाव बोलता हूँ, एक ही बात है। तो उससे संबंधित कार्य सहसा एक व्यक्ति अपने जीवन काल में करता है। कभी कभी वो सभी कार्य एक वक्त भी कर सकता है, कभी कभी अलग अलग पड़ाव पर दशा और अनुरूप वो कार्य करता है ना। और अब यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए, कि लग्न जो है वो स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न होने पे स्थिर जो भाव है उन पे कौन देखेगा? तो चर राशि में जो भी ग्रह होगा वो ही देख सकता है। तो शनि जो है, जो जैसा कि आपको मालूम है कि वो अथक परिश्रम, और फिर उसके साथ में वो अ, सट्टा बाजार हम बोल सकते हैं, जिसको शेयर मार्केट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। पैसा लगाना, शायद नुकसान होगा, नफा होगा, जो भी होगा उसको देखने का काम। इंश्योरेंस, ये सब जो है कमीशन के काम,
वकील भी, ये सब इनके आधिपत्य में आते हैं। तो इनके संबंध में ये काम कर सकते हैं, ये हमें समझता है, क्योंकि ये जो शनि है ये शुक्र पर, जो कि टेक्सटाइल्स, कपड़ा है ना, बनाना या कपड़े के वस्त्र बनाना, ये सभी उद्योग जो है वो शुक्र के आधिपत्य में आते हैं। इन्होंने अ, खैर उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, शुक्र है तो इसे ध्यान में रखिए कि शुक्र पर भी शनि देख रहे हैं। और वो लग्नेश भी, फिर वो देख रहे हैं बुध पे, जिसको हम ट्रेडर बोलते हैं। कोई भी चीज खरीदना बेचना ये काम करना है तो उसको हम ट्रेड कहते हैं। मंगल पर भी देख रहे हैं, मशीनरी से संबंध आ सकता है, उसमें शनि का कुछ न कुछ योगदान रहेगा। अच्छा, हम देखते हैं ये शनि और मंगल जो है, तो शनि मंगल पे भी देखते हैं, शनि मंगल की राशि पे भी देखते हैं। यहाँ हम ग्रह दृष्टि नहीं ले रहे हैं, हम राशि दृष्टि ले रहे हैं, ध्यान रखिए। और मंगल खुद भी अपने ही राशि पे अपने राशि से हम क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर करने की वजह से वो परस्पर कारक हो जाते हैं, पर हम उसे न लेते हुए केवल शनि की दृष्टि जो है ये दोनों पर भी, इस वजह से इनका संबंध आ गया। ये ग्रह भी शनि पे नैसर्गिक है की दृष्टि डालते हैं, तो इनका संबंध बन गया है। मंगल ये मशीनरी का कारक है, आपको पता है। शनि जो है ये, मैंने जैसा पहले बोला कि जुआ भी उसी के अधिपत्य, द्यूत तो जिसको बोलते हैं वो भी उसी के अधिपत्य में। आपको मजा आएगा सुन के शायद, कि इन्होंने पहले पिन बॉल मशीन नाम का एक गेम रखता था, उसमें पैसे डाल के फिर उसका कुछ नंबर आया तो पैसे वैसे मिलते हैं। ऐसी मशीनें पहले लगाई, उसमें से उन्होंने काफी पैसा पैसा जमाया। उनका जो हम जिसको बोलते हैं पूंजी जो है वो वहां से उन्होंने तैयार किया। हालांकि उनके पिताजी काफी अमीर थे, वो भी इन्वेस्टमेंट बैंक, पर उन्होंने खुद के बलबूते पे किया, अपने मित्र के साथ पार्टनरशिप हम जिसको बोलते हैं, साझेदारी करके। ठीक है। अब हम देख रहे हैं और क्या किया बुध है। बुध ने व्यापार करने लगा, काफी चीजों का उन्होंने व्यापार किया। चंद्र जो है ये द्रव पदार्थ बताता है, ये चंद्र पे भी शनि की दृष्टि है। आप बोले बस, कोका कोला कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद के उसमें उनका काफी नफा कमा है। तो और उसका खास उल्लेख होता है, इसका मतलब उनके कर्मों में उसका काफी योगदान है, इसे हम समझते हैं। इसके बाद में सूर्य और गुरु हमको देख रहे हैं। गुरु आपको मालूम है, गुरु 11वें में बैठे हैं, दशमा ये हमारे दशांश में, तो क्या करते होंगे। तो गुरु को कुबेर भी कहते हैं, तो देवों का जो खजांची है वो कहते हैं। इसका मतलब पैसों से उनका संबंध है, सूर्य राजा है। इन्होंने डॉलर्स को, यानी करेंसी जिसको हम कहते हैं, मुद्रा जिसे कहते हैं, वो उसका फॉरवर्ड ट्रेडिंग होते हैं। फलाने तारीख को मैं इतने डॉलर आपको दूंगा, इस प्रकार का भी व्यवहार किया, उसमें उन्होंने बहुत पैसे कमाए। उसमें सरकार के साथ में उन्होंने कुछ उसका क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक, अभी अंग्रेजी और हिंदी में मैं गड़बड़ करते तो आप समझते हो, साझेदारी किया समझो, या करार कर दिया, और उसके बलबूते भी बहुत सारे पैसे कर, ये सब तो हो गया। आपके दिमाग में ये आ ही रहा है केतु ने क्या किया होगा। तो केतु तो मंगल के समान परिणाम देता है, इंडस्ट्री से उसका संबंध आ रहा है, ये सही है। चंद्र जो है वो कृषक भी बोला गया, उसको काश्तकार भी बोला गया। उन्होंने खेती से भी पैसे कमाए, खेती के व्यवसाय से। खेती तो खुद ने नहीं की, पर उसके व्यवसाय से किया। फिर चंद्र का कागज पे, खासकर सफेद कागज पे संबंध आता है, वो तो उन्होंने नहीं किया। परंतु ये जो महान हमारे बुध बैठे हैं ना, ये बुध का संबंध वर्तमान पत्र जिसको हम कहते हैं, अखबार जो है, या कोई भी लिखी हुई चीज को बताना, जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं, संवाद करने की चीजें कहते हैं, शुक्र का उसका संबंध आ रहा है। आप देख रहे हैं वो परस्पर कारक हो गए हैं एक दूसरे से, केंद्र में बैठने के कारण। तो वो भी किया उन्होंने। फिर उन्होंने जो अनेकों ने काम किए, उसमें शनि का जो इंश्योरेंस मैं कह रहा था, इजी इंश्योरेंस कंपनी नाम की कंपनी से भी उनकी काफी उसमें भागीदारी रही है। इतना ही नहीं, देखिए ये शनि दशम पे दिखा है, तो कर्म के संबंधित कुछ बदनामी भी आ सकती है। क्या आई? जी जरूर आई। कुछ उस वक्त टैक्स के बारे में गड़बड़ हो गई थी, एजी इंश्योरेंस कंपनी में। ये एक महत्व के डायरेक्टर थे,
परंतु वो सरकार से पैसे वैसे देके वो निपट गया, उनका फाइन देके, तो उनकी ऐसी बदनामी तो नहीं हुई, पर कुछ समय के लिए वो समय उनके जीवन में आ गया। इसे ध्यान रखिएगा। है ना? केतु क्या बोलता है? केतु बोलता है कहीं ना कहीं कुछ दिन नौकरी करके बाद में खुद का व्यवसाय किया होगा, जो उन्होंने किया। आप उनकी जीवनी, वो विकिपीडिया वगैरह बोलते हैं ना, अंतरजाल पे है, तो उसे आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये सब मिल जाए। और फिर शुक्र का क्या संबंध है? आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए, आएगा भी। विद्वान लोग हैं आप। तो शुक्र का संबंध ऐसा है कि इन्होंने, इनकी जो अभी इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, जो जो कंपनी में वो लोगों से पैसा लेके उसको शेयर बाजार के मार्केट में लगा के उनसे आमदनी करके उसका मुनाफा भी लोगों को अपने बांट देते हैं, शेयर होल्डर्स को। ये जो कंपनी उन्होंने खरीदी, ये पहले वस्त्र उद्योग की कंपनी थी, टेक्सटाइल्स जिसको बोलते हैं, उसी की कंपनी थी। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं थी, उन्होंने खरीदी पहले साल जिंदगी में पहले बार उस कंपनी ने लोगों को उनके जो भी शेयर थे उस पर डिविडेंड दिया, थोड़ा बहुत फायदा दिया। पर उनके बाद में ख्याल में आया कि ये इतना ढंग से चल नहीं रहा, तो उसी कंपनी को उन्होंने इन्वेस्टमेंट कंपनी में उसकी तब्दील कर दी। तो इस प्रकार से उन्होंने इस यहाँ दिखाए हुए सब प्रकार के इसको आप ख्याल में रखिए। राहु क्या है, तो परदेशी लोगों से भी उन्होंने व्यवहार किए हैं। वो भी आप देख रहे हैं, राहु आप बैठा हुआ है ना। ग्रह जब केंद्र में रहते हैं, एक दूसरे को परस्पर कारक बन जाते हैं, त्रिकोण से एक दूसरे पे कुछ न कुछ परिणाम दिखाते हैं। है ना? ये दृष्टि की बात नहीं चल रही। आप उसको अर्गला भी समझ सकते हो, तो आप लोगों को अर्गला मालूम होगा, तो जो जैमिनी के सिद्धांत है, पर वो केवल जैमिनी के लिए पाराशर। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि भाई दशमाधिपति दशांश कुंडली, वो सप्तम भाव में चला जाता है, व्यापार के भाव में चला जाता है, तो मूलतः तो व्यापार में इनको कुछ ना कुछ, क्योंकि सप्तम भाव ये बदलने वाली चीजों का भाव है, तो यहाँ से सहसा व्यापार, बिजनेस हम जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो करते हैं लोग। तो उन्होंने, पर उनका व्यापार अलग था। पराक्रम में शनि स्थित है, तो जो जो आप बोलो, सट्टा बोलो, आप स्पेकुलेशन बोलो, जो भी भाषा में बोलना है बोलो, मतलब एक ही होता है कि एक अंदाजा लगाना कि आगे जाके इसका मुझे फायदा होगा, कभी फायदा होगा, कभी नुकसान होगा। उसको आप शब्द कोई भी उसका प्रयोग करो, वो जब कानूनन ढंग से चलता है तो उसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं। उसी में उन्होंने ज्यादा कमाया, यही पैसा डालना। कई बार डूबते हुए कंपनी का में पैसा डाल के उन्होंने फिर वो कंपनी ठीक होने पर उस पर काफी मुनाफा कमाया। है ना? तो क्योंकि शनि है, शनि दुखियारों का कारक भी है, पर उसका यहाँ कोई समझ नहीं, तो ऐसी मैंने बात निकली इसलिए आपको बताया। तो आप अभी तक तो मेरा स्वभाव समझ गए होंगे, कई बार मैं ऐसी बातें कर देता हूँ। उसका अर्थ तो जरूर रहता है, परंतु कभी कभी लोगों को जरा अटपटा लगता है कि ये कौन सी उपमा दे दी। है ना? तो आप उसको जब गहराई से सोचोगे तो आपको ख्याल में आएगा कि इसके वजह से वो काम करते हैं, अभी भी वो काम करते हैं। शनि का जब संबंध दशम भाव से आता है, तो सहसा आदमी आखिरी दम तक काम करते रहता है। आपको या तो वो निचलना बैठता है, या तो वो आखिरी दम तक काम करते रहता है। उनके जन्म लग्न कुंडली में भी शनि दशम भाव में दिखता है। देखो, वहां हम ग्रह दृष्टि देखते हैं, यहाँ पर राशि दृष्टि से वो दशम भाव में दिखा, दशम भाव पे दशमेश पे भी दिखा, लग्न कुंडली में भी वो दशमेश पे और दशम भाव पे दिखता है। तो वहां ग्रह दृष्टि से दिखता है यार। देखिए आप कितना, यदि हम देखें तो वो मूल से बहुत दूर नहीं, परंतु चूंकि हम ग्रह की दृष्टि ये अंशों के प्रमाण में देखते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ग चक्र में मेरा ऐसा मानना है कि हमें राशि दृष्टि देखना चाहिए। ये पाराशर से भिन्न नहीं है, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल देना चाहिए लोगों ने। पाराशरी में भी इसका जिक्र किया है, और इसी तरह से। और फिर हम यदि उसमें ये जानना चाहे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ अर्गला वगैरह के कारण वो और ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। वो एक विषय अलग है, इसलिए यहाँ मैं उसे बोलना नहीं चाहता, परंतु इसे हमको ध्यान रखना चाहिए कि द्वितीय भाव का क्या संबंध आया। तो आपको दिख रहा है कि सूर्य और गुरु जो है दशांश कुंडली में वो द्वितीय भाव पे देख रहे हैं। अब वो द्वितीय भाव पे देख रहे हैं का मतलब वो जो संचित धन है वो उन मार्ग से आएगा। फाइनेंस जिसको हम
अर्थशास्त्र बोल सकते हैं, पैसा बोल सकते हैं, पैसों से संबंधित जो भी है और सरकार से संबंधित सब द्वितीय भाव पे देख ही रहा है। दशांश चक्र में ये उनके कर्म जो किए हैं उसके बारे में होता है, इसे ध्यान में रखिए। कर्मा जीव बोलते हैं, दशांशे महत फलम, ऐसा था। राष्ट्र ने उसका वर्णन किया, दशांश काय के लिए दे, वो केवल नौकरी के लिए दशांश महत फल, महान फल जिससे मिलता है उसको दशांश बोलते हैं। ये महान फल क्या है, तो कर्मा जीव, जीव जो कर्म करता है, दशम भाव की बात चल है ना, दशम भाव का विस्तारित रूप है, ये ऐसा समझे कि हमारे जन्म लग्न कुंडली में दशम भाव है, उसका विस्तारित रूप ये दशांश चार्ट है। दशांश कुंडली, मैं कभी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि दो तीन भाषाएं बोलने पे आदमी गड़बड़ करते रहता है। तो, तो कर्म फल की प्राप्ति, कर्म से फल की जो प्राप्ति होती है उससे जीविका चलती है, इसलिए कर्मा जीव भी उसे बोला गया है। और इस वजह से दशांश से हम वो जीविका अपनी कैसे चलाएगा, जीविका चलाने के लिए अर्थ की यानी धन की जरूरत रहती है, कौन सा काम करेगा, किस प्रकार का कर सकता है, संभावना कौन सी है, ये बताता है। परंतु ऐसा ही दशांश चक्र है और लग्न चक्र में उसकी उसको उतनी शक्ति न हो तो इस प्रमाण में नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़े धनी आदमी कहलाते, देखिए ये अभी 90 के ऊपर हो गए, अभी भी काम कर रहे हैं, वो शनि उनको काम करने लगाता है, ऐसा समझिए, या वो ऊर्जा देता है कि वो काम कर सकते हैं, आप जैसा भी समझिए, है ना। तो इस प्रकार से दशांश चक्र में मैं जिस प्रकार से समझा सकता हूँ वो समझाने की मैंने चेष्टा की है। इसमें आपको कुछ खुशी हुई तो वो बताइए, बुरा लगा वो भी बताइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आप लोगों के टीका से भी मैं सीखता हूँ, इसे आप समझ लीजिए। और इतना कह के मैं हमारे मेरे वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपने बड़े धैर्यपूर्वक मुझे सुना, तो इसलिए आपके आभार भी मानते हुए मैं आपको शुभ रजनी कहता हूँ। नमस्कार।